BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ की सियासत अब सड़क और सदन से निकलकर सोशल मीडिया के रण तक पहुंच गई है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया संगठन को मजबूत करने के लिए इंटरव्यू के जरिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन इस पहल पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के दिलों से निकल चुकी है, इसलिए सोशल मीडिया की कवायद से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इस पूरे मामले पर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया में नजर आएगा कांग्रेस का नया रूप। सोशल मीडिया की जमीन मजबूत करने का अभियान। संगठन को नई ताकत देगा कांग्रेस का इंटरव्यू मॉडल। कांग्रेस के अभियान को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। जनता के दिलों से बाहर उतर चुकी कांग्रेस। बीजेपी में परिवारवाद और चरण चुंबन की राजनीति। कांग्रेस क्या राजनीति का बड़ा मैदान बन चुका है सोशल मीडिया? मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल मोर्चे पर नई रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया और IT सेल को मजबूत करने के लिए पहली बार इंटरव्यू के जरिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया से योग्य, प्रशिक्षित और सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार होगी, जो सरकार के खिलाफ मुद्दों को प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया पर उठाएगी और पार्टी की बात जनता तक पहुंचाएगी। देखिए, सोशल मीडिया में नए लोगों का चयन किया जाना है, कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए इंटरव्यू की पद्धति अपनाई गई है ताकि जो योग्य और ज़्यादा प्रभावी युवा हैं उनको अवसर दिया जा सके। कांग्रेस की इस नई पहल पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने से उसकी जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। बीजेपी का दावा है कि जनता के बीच स्वीकार्यता ही चुनाव जिताती है, डिजिटल अभियान नहीं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी योग्यता और क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियां सौंप रही है, जबकि बीजेपी में परिवारवाद और चरण वंदना की संस्कृति हावी है। जिसकी नीयत ही साफ नहीं है उसको मंजिल हासिल नहीं होती है, और पकड़ के पेड़ में चढ़ाने से कोई पेड़ में नहीं चढ़ सकता है। जब इनके कार्यकर्ता के मनोबल ही नहीं है, आपस में लड़ ही रहे हैं, इनका कोई विजन नहीं है, तो इनका सोशल मीडिया भी कितनों प्रशिक्षण दिला लें, केवल लोगों को गुमराह करने का, लोगों को भ्रमित करने का, झूठे नैरेटिव सेट करने का ये काम कर सकते हैं। समाज के लिए, लोगों के लिए दिलों में सोशल मीडिया के माध्यम से जगह नहीं बना सकते। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों पीड़ा हो रही है भाई? आपके यहाँ भाई भतीजावाद चलता है, आपके यहाँ चरण चुंबन पद्धति चलती है। आप बिना इंटरव्यू के, बिना अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता देखे, बिना उनको समान अवसर दिए नियुक्तियाँ कर देते हैं। ये आपका आउटलुक है। कांग्रेस पार्टी अपना कर रही है, आप कांग्रेस की चिंता में डूबले मत हो। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि जनमत तैयार करने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। कांग्रेस इसे अपनी नई ताकत बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इसे महज दिखावा बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया की रणनीति चुनावी सफलता का रास्ता तैयार करेगी, या फिर आखिरी फैसला हमेशा की तरह जनता के बीच ही होगा। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और उस पूरे विषय को समझा कि किस तरह से जो डिजिटल दाव है वो सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। आज इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, और साथ ही कांग्रेस से अविनय दुबे जी जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत कर रही हूँ, और सबसे पहले अविनय दुबे जी आपके पास ही आऊंगी। क्या है ये डिजिटल मॉडल और इसका क्या उद्देश्य, और आने वाले समय में क्या और नया देखने मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि PCC के माध्यम से जो हमारा कनेक्ट सेंटर है उसमें जो हमारे लोग हैं आपस में मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, और वो लोग जो एक्टिव हैं लगातार, चाहे फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, व्हाट्सएप में हो, हमारे लोग जो हैं जो लगातार जो काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी बिजली बिल का बड़ा मुद्दा है, बिजली बिल बढ़ा हुआ है। अभी हमारे रायपुर शहर की बात करूंगा मैं, 70 वार्ड है हमारे, तो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है हमारे शिवम मेनन जी, वो लगातार हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से घूम रहे हैं। तो उन जो चीजें हम लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि हम उनसे ऐसा नहीं कि कुछ गलत बात कर दे, लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई अब पहले आपका बिल कितना आता था, आज बिल आपका कितना आ रहा है, लोग बता रहे हैं।
उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं। और पीसीसी हमारा एक कनेक्ट सेंटर बना हुआ है। दीपक दुबे जी जो है उसके आदरणीय दुबे भैया जो है उसके अध्यक्ष हैं, और उसके माध्यम से वो हमारे कार्यकर्ता जो कि लगातार जो अच्छा काम कर रहे हैं, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, व्हाट्सएप में हो, और जो मीडिया चैनल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या है आज का जो समय है वो मोबाइल का है, हर आदमी पास मोबाइल है, हर आदमी चीज़ें देखते रहता है, और उन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास पहुंचा सके, इसके लिए हमने ये चीज़ें शुरू की है। और निश्चित तौर पे इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है, और आने वाले समय में इसमें हम बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं आने वाले समय में तस्वीरें, वो भी देखना होगा। निशिकांत जी, जिस तरह से अविनय जी ने बताया कि अगर ये मॉडल शुरू किया जा रहा है तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है। अब अगर कांग्रेस डिजिटल संगठन को मजबूत कर रही है तो फिर आपको क्या एतराज होना चाहिए इस पूरे विषय पर? मानसी जी, आपको दोनों बड़े भाई को संदेश हुआ। देखिए, कोई समस्या नहीं है, आप हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें, लेकिन लड़ाई सोशल मीडिया पे नहीं होगी, लड़ाई होगी बूथ पे। बूथ पे कांग्रेस कहाँ है उसकी चिंता कौन करेगा, क्योंकि अभी संगठन सृजन का काम कांग्रेस पार्टी ने 100 फोल्ड किया, तो कांग्रेस के संगठन का विसर्जन जिसने किया उस पे क्या चर्चा हुई, उस पे क्या परिणाम आए, क्या कारण था कि छत्तीसगढ़ में जो 72 की सीट वाली कांग्रेस थी उसको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि भय भ्रष्टाचार वाली जो सरकार थी उसको जनता ने अस्वीकार किया, उनको बाहर किया और प्रदेश में फिर तो सुशासन की सरकार स्थापित की। सोशल मीडिया की बात करते बिल्कुल होना चाहिए, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को होना चाहिए। आज जो जेएनजी का जनरेशन है उसमें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कितने सकारात्मक रूप से आप वहां प्रभाव रखते हैं। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, कल ही एक पंजाब से एक सोशल मीडिया पे तस्वीरें पोस्ट की गई है, गो बैक बघेल, उस पे क्या काउंटर है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि मुर्दाबाद के नारे वहीं पंजाब में भूपेश जी लगवा रहे अपने खिलाफ। विषय मात्र इतना ही है, कांग्रेस पार्टी पूरे पेन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इनका संगठन जो है पाताल से भी नीचे है। आप बड़े बड़े राज्य बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ऐसे कई राज्य हैं जहां 40-40, 50-50 सालों से कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो क्या कारण है इसका? इंट्रोस्पेक्ट कौन करेगा? हम करेंगे। जब चुनाव आता है तो वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, जब चुनाव आता है तो ईवीएम खराब का मुद्दा उठाते हैं, और जैसे ही चुनाव इनके फेवर में आता है तो तुरंत लोकतंत्र जिंदाबाद करने लगते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस पार्टी को जमीन की हकीकत का अंदाजा भी नहीं है, अंदाजा छोड़िए, ये जानकारी लेना भी नहीं चाहते। अब सिर्फ सोशल मीडिया से अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी हैं तो वो जितने भी मुगालते में रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मैं उनको साधुवाद भी देता हूं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया में बने रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अविनय जी जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई आप जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है, क्या आप जमीनी हकीकत से अनजान हैं? छोटे इसमें जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं गंगेश त्रिवेदी जी के पास जाऊंगी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। पंजाब में जो हुआ वो किसने कराया वो किसी नहीं पता। दतिया में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का आपका जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दतिया में भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, उसको पहले आप देखो। अब हमारी बात कर रहे हो। और रही बात, भाई आप हमारे प्रतिद्वंदी हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत क्या है ना, भाजपा को रेस में अकेले दौड़ना है और फर्स्ट आना है, ये अपने सामने किसी भी प्रतिद्वंदी को देखने नहीं चाहती। दिक्कत ये है भाई, रेस में हम दौड़ रहे हैं ना। और मैं धन्यवाद कहूंगा बीजेपी को, चाहे नगर निगम सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इतना काम दे दी हम लोगों को कि हम कांग्रेसियों को घर बैठने की जरूरत नहीं है। हम लगातार इनके मुद्दों को लेकर के दौड़ रहे हैं। एक छोटी एग्जाम्पल दूंगा, महापौर बोल रही है विधानसभा में कि अधिकारी हमारा बात नहीं सुन रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल, सोचो कितना पुराना मंत्री, वर्तमान लोकसभा सांसद, वो आए। ठीक है अविनय जी, लेकिन जो सवाल मैं कर रही हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, निशिकांत जी भी ऐसे कई सारे विषय को उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है अविनय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। गंगेश त्रिवेदी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या लगता है आपको कि जो डिजिटल संगठन है, क्या ये चुनावी राजनीति का बहुत ही अनिवार्य पहलू बन गया है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अब तो कांग्रेस भी डिजिटल रूप से मजबूत होने की ओर अग्रसर हो गई है। देखिए, पूरी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो डिजिटल जो रणनीति है, डिजिटल मीडिया पे जो चीज़ों को फ्लो करने की बात है, वो एक बड़ा हिस्सा है।
और वो बड़ा हिस्सा इसलिए भी है कि जेन जी तो पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों पे निर्भर है। इसके अलावा उनके पहले की पीढ़ी यानी हम लोग की पीढ़ी भी अब सब मोबाइल पे ही निर्भर होने लगे हैं। हर चीजें लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, चीजें वहीं से अपडेट होना शुरू हो रही हैं। तो इस मामले में भाजपा तो बहुत पहले से स्ट्रांग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भाजपा अपने आप को 2013 के समय से स्ट्रांग करके रखी। 2013 के समय का जो चुनाव भाजपा जीती थी, डिजिटल मीडिया के दम पे जीती थी। उस समय कांग्रेस बहुत पीछे रह गई थी इस मामले में। तो कांग्रेस लगातार अपने को मजबूत करी और अभी जो अभियान चला रही है, खासतौर पे जो योग्यता को आधार मान के लोगों ने शुरू किया है, मतलब कार्यकर्ता नहीं, योग्य व्यक्ति को सही जगह बैठाना है ताकि जो भी उसमें कैंपेन तैयार हो वो प्रोफेशनली इतना मारक हो कि उसका असर दूर तक जाए, लोग अच्छे से तेजी से वायरल हो, जहां तक लोगों को पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचे। तो मुझे लगता है ये पैटर्न जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छा शुरू किया है अपनी, और इनका जो संदेश है, जो इनको कैंपेन चलाना होगा या जो विरोध दर्ज कराना होगा, इसके माध्यम से बहुत कम समय में ज्यादा दूर तक अपनी चीजों को फैला सकते हैं। तो ये बड़ा माध्यम है। लेकिन सड़क की लड़ाई अपनी जगह है। जो निशिकांत पांडेय इस बारे में मैं सहमत हूं कि सड़क की लड़ाई अपनी जगह है, मुद्दों की लड़ाई अपनी जगह है, विधानसभा की लड़ाई अपनी जगह है, और इन सबको लेकर जनता के बीच जाना आपको है, बूथ में लड़ना है आपको। और इसकी तैयारी में भाजपा बहुत माहिर, भाजपा ने पन्ना समिति तक बना के उसको वर्किंग शुरू कर दी है। तो इस पे भी कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा, खाली सोशल मीडिया से काम नहीं बनेगा। हर मोर्चे पर बराबर से टक्कर देना पड़ेगा कांग्रेस को, तब जाके दोनों में अच्छी स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। मैं तो ये समझता हूं कि एक लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो, जिससे निकल के प्रतिभाशाली लोग आए सत्ता में और वो राजकाज चलाएं, तो जनता का उसमें फायदा होता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अवनय दुबे जी, आपने सुना गंगेश द्विवेदी जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा, और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई जेन जी की जनरेशन है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात मैं मानती हूं, लेकिन ऐसे भी बहुत सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर आज भी लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, नेटवर्क की इश्यू होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम सामने आता है। वहां पर तो अपनी जमीनी स्थिति मजबूत करनी होगी कांग्रेस को। और आगे आने वाले समय में क्या आपकी रणनीति है, क्योंकि ऐसे कई जगह और ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में, जिनके दिमाग में कांग्रेस की जो छवि है वो अच्छी नहीं है, उसे सुधारने के लिए क्या कदम कांग्रेस उठाएगी? आपने तो बात कही कि जमीन पर लड़ना बहुत जरूरी है, और इसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि संगठन सृजन अभियान हमारे यहाँ चला, इसमें नए जिला अध्यक्ष, नए वार्ड अध्यक्ष, नए ब्लॉक अध्यक्ष, नए मंडल अध्यक्षों का हमने गठन किया। सुदूर अंचल से बस्तर की बात करेंगे या अंबिकापुर तरफ की बात करेंगे, वहां पे गांव-गांव में हमारे गांव प्रभारी बने हुए हैं। चाहे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी जब खेती बाड़ी का समय चल रहा है, धान को लेकर के, धान के बीज को लेकर के, और जो फसल योजना के तहत जो भी काम है, जो दिक्कतें आ रही हैं, और जो अपने को यूरिया वगैरह नहीं मिल रहा है, इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक के तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और जो गांव के लोग हैं, हमारे जो कांग्रेस के जो लोग हैं, वो लगातार इन चीजों को लेकर गांव के बीच जा रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, कवर्धा में माननीय गृह मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, उस ऐसे 5 गांव है वहां पे जहां पे सड़क नहीं है, स्कूल में लोग जा रहे हैं, और सड़क नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे जो उस क्षेत्र के जो कांग्रेसी हैं, मोबाइल हो ना हो बात की बात है, लेकिन सड़क की लड़ाई अगर लड़ना है तो उस चीजों को लेकर के, चाहे कलेक्टेड हो, चाहे ब्लॉक विकासखंड अधिकारी हो, यहां पर जाकर के हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने फिर से जैसे बताया, शहर के माध्यम से 70 वार्ड है यहाँ पे, हमारे 70 वार्ड अध्यक्ष नए बने हुए हैं, हमारे यहाँ पे 12 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 12 नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे जो नए जिला अध्यक्ष हैं शिवम मेनन जी, उनके साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमको नया टास्क मिला है बिजली बिल को लेकर के, हम वार्ड एक एक घर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर जा करके बिजली बिल की जो दिक्कतें हो रही हैं, जो बढ़ के आ रही है, लोगों की परेशानी है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और आगे जो भी हमको टास्क मिलते जाएगा कांग्रेस पार्टी से, हम उसको लेकर के जमीन में काम करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि गंगेश जी ने बताया, हर आदमी के पास मोबाइल है शहरी इलाकों में, और कहीं ना कोई आदमी बैठ के 5 मिनट जरूर स्क्रॉल करता है कि आज क्या चल रहा है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के जो फेसबुक पेज है और जो चीजें हैं, हम उसमें स्लॉट डालते रहते हैं, जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद में जो लगातार काम नहीं हो पा रहा है, उन चीजों को हम लेकर के जनता के पास जा रहे हैं। और आने वाले समय में जमीन के साथ साथ जो ई मीडिया है उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे और भाजपा को पटखनी देंगे। ठीक है अवनय जी, तमाम बातों का आपने जिक्र किया, जिक्र आपने इस चीज का भी किया कि शहरी क्षेत्रों में
लोगों के पास अधिकतर मोबाइल होता है, ठीक है, इस चीज से मैं भी अग्री करती हूँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग भी वोट देते हैं और तमाम जरूरतें उनकी भी होती हैं, मूलभूत सुविधाएं उनकी भी होती हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। निशिकांत जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभिनय जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ना सिर्फ डिजिटल रूप से बल्कि जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस उतर रही है, लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं उन्हें देखा जा रहा, समझा जा रहा, समाधान निकाला जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब जेन ज़ी का प्रदर्शन हुआ था तब प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी बैठक की थी और उसके माध्यम से यह साफ तौर पर संदेश दिया गया था कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए। तो अगर अब कांग्रेस यही कदम उठा रही है तो फिर आपत्ति क्यों? मुझे तो नहीं लगता, फिर तो ये लगना चाहिए कि चलिए अगर विपक्ष बतौर विपक्ष वो अपनी मजबूत स्थिति कर रहा है तो वो बधाई के पात्र है। नहीं, बधाई के पात्र है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कोई आज से स्टार्ट नहीं कर रही सोशल मीडिया। कांग्रेस पार्टी भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है, लेकिन रील में और रियल में क्या अंतर है बेसिकली मैं आपको बताने की प्रयास करता हूँ कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को पटकनी देने वाले हमारे मंडल अध्यक्ष, आप इसको आकलन और मूल्यांकन कीजिएगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि वास्तविकता ये है कि पहले पन्ना प्रमुख, फिर बूथ, फिर मंडल, फिर जिला, फिर विधानसभा, लोकसभा, फिर संभाग, इस प्रकार से प्रक्रिया होती है राजनीतिक दलों के काम करने की। आप अभी घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन 3 सालों में लगभग 30 बार हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंच गए। हमारी योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को और केंद्र की योजनाओं को लेकर लगातार हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता काम कर रहे। विषय आता है कांग्रेस पार्टी की, आप चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी बहुत सारी चीजें बताई कि हम यहाँ जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति, जिला अध्यक्ष नियुक्ति करता है और प्रदेश अध्यक्ष निरस्त करता है। किसके यहाँ हो रहा है? आपके यहाँ हो रहा है। क्या कारण है जिला और प्रदेश में समन्वय नहीं होने का? मात्र एक चीज है कि कांग्रेस पार्टी अब दिखावे की राजनीति करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि धरातल पर तो है नहीं। अगर सोशल मीडिया से भी गायब हो जाएंगे तो इनका वजूद कौन संभालेगा? महत्वपूर्ण विषय ये है कि अंधकार का भय दिखा के टॉर्च बेचने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी का है, जनता आपसे उब चुकी है। 7 दशक तक आपको सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक हुआ करते थे आपके। आज भी अगर आज बत्सर लाल आतंक से मुक्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ेगी कि आपने इनको जन्म दिया, इनको पाला पोसा। सवाल आप उठा रहे, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट इसलिए भी करना चाहूंगी, वजूद को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस भले ही 4 राज्यों में कब्जा किए हुए है, लेकिन अगर हाल फिलहाल की ही बात करें हम, ठीक है, हाल फिलहाल की भी अगर बात करें हम, तो दतिया उपचुनाव की अगर बात करें, बिहार में जो चुनाव को उपचुनाव उसकी बात करें, तो बहुत गहरा असर कांग्रेस ने डाला है। आप समझिए कि जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था वहां पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता के दिलों से उतर चुकी है, उसका वजूद खो चुका है? मानसी जी, दतिया में कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, वहाँ जीती हुई थी। उनके विधायक पे न्यायालय ने एक्शन लिया। उनसे पहले तो कई वर्षों तक नरोत्तम मिश्रा थे ना। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जो आप बांकीपुर की बात कर रही हैं, वास्तव में बहुत बड़ा सेटबैक है। इसको बड़े दिल से स्वीकार करते हुए, बड़े चेहरे पर स्वीकार करते हुए, क्या कमियां रही उसको सुधार करके नितिन नबीन ने भी स्वीकार किया है। 10 सेकंड लूंगा बस। इसको स्वीकार करते हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली को अगर आप समझेंगे तो हम 2 से आज इतनी संख्या में, उसके पीछे का कारण है कि हम लगातार जीत का भी और हार का भी, परिणाम का भी और उम्मीदवार का भी हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं। आज कई राज्यों में हमारी सरकार है, मतलब 23 राज्यों में हम सरकार में, 17 में तो सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महत्वपूर्ण है, बांकीपुर सेटबैक है हमारे लिए। दतिया में इनका खुद ही विधायक था उस समय जब न्यायालय ने निर्णय लिया। हार दतिया का हो या बांकीपुर का, दोनों का इंट्रोस्पेक्ट करके हम बाउंस बैक और पुनः जनता के बीच में जाएंगे। उन्हीं के स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनती है। क्या कारण था कि उसका स्नेह और प्रेम से हम बिछोर रह गए, वो जरूर हम उसका इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि जैसे ही अमेठी चुनाव हारे तुरंत फरार हो गए, उसके बाद कभी वहां नहीं गए चुनाव लड़ने, हिम्मत तक नहीं की। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अगर हम हारे हैं तो उसी बांकीपुर की विधानसभा ने 30 साल तक हमको आशीर्वाद दिया। आज क्या कारण है कि वहां से हमसे विमुख हुए हैं? जरूर जाएंगे उनके बीच में, पुनः अपनी बात रखेंगे, पुनः उनसे प्रेम और प्रेम वापस प्राप्त करने का प्रयास हमारी सरकार और हमारी पार्टी करेगी। ठीक है, मतलब आप ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो जनता के दिलों को जीतती हुई तो नजर आ रही। ठीक है निशिकांत जी, आपके पास मैं लौटूंगी। गंगेश जी, लेकिन जिस तरह से
हाँ ठीक है निशिकांत जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। गंगेश जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो क्या अगर हम ये मानकर चलें कि डिजिटल रूप से जो मजबूती है वो चुनावी परिणामों पर भी असर डालेगी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सही रणनीति के साथ डिजिटल रणनीति और सही कैंपेन लॉन्च करती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर उनको बहुत फायदा होगा इस चुनाव में, क्योंकि देखिए लगातार केंद्र में ये तीसरा टर्म है, तो स्वाभाविक रूप से एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है पूरे देश में। और छत्तीसगढ़ में तो खैर बीच में कांग्रेस थी, फिर अभी भाजपा की सरकार है, लेकिन बहुत अच्छी सरकार चल रही है नहीं बोला जा सकता। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती मैं ये मानता हूं कि जहां पर मुद्दे कांग्रेस को उठाने चाहिए वहां पर तो भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता मुद्दे उठा लेते हैं, यानी मुद्दे उठाने में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ जा रही है। ये एक बड़ी चुनौती उनसे मिल रही है, बृजमोहन अग्रवाल से, अजय चंद्राकर जी से, सुनील सोनी से, इस तरह के जो नेता है, मोराइस मुड़ा से, ये जो नेता हैं ये सत्ता पक्ष के मामले को भी निष्पक्षता से उठा रहे हैं, अपने सत्ता को भी ये लोग आईना दिखा रहे हैं सत्ता में रहते हुए भी। तो ये जो है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती, कहीं ना कहीं आपका सेटबैक हो रहा है उससे। ये मुद्दे अगर कांग्रेस उठाती तो कांग्रेस का ज्यादा उसमें असर आता। अभी यह रहा कि सत्ता विपक्ष भी भाजपा है, विपक्ष भी भाजपा है, उसके बाद कांग्रेस आ रही है। इस चीज को भी कांग्रेस को मेहनत करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, तब जाके यहाँ पर अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है अभिनय जी, इंटरव्यू के जरिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, तो क्या हम इसे 2028 की रणनीति की तैयारी समझें, 2028 के चुनाव की तैयारी समझें? निश्चित तौर पे आप एक दिन में आदमी चुनाव नहीं जीतता ना लड़ता, वो धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ता है। जैसे माननीय गंगेश भैया ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से बातों को नहीं उठा रही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कुछ दिन पहले बागबहरा और कवर्धा जो गृह क्षेत्र है माननीय गृह मंत्री जी का, वहां पे 7 करोड़ का धान चूहा खा गए। हम कांग्रेसी रोड में आकर के उतरे और हमने हल्ला किया, तब जाके कान में जुड़ेंगी और अधिकारी निलंबित हुए। हम यहां तक भी नहीं रुके हैं, जितने भी मुद्दे आएंगे लगातार स्कूल बंद हो रही। अभी जैसे आपके जब आपने शुरू किया ये डिबेट श्याम बिहारी जायसवाल जी का, आपने एक थोड़ा सा बताया, श्याम बिहारी जायसवाल जी पता है कौन से मंत्री है? वो बता रहे हैं फायदे कि शराब दुकान बढ़ने से शराबियों को लाइन नहीं लगना पड़ेगा। सोचिए आप, ये छत्तीसगढ़ का मंत्री है जो बता रहे हैं कि शराब दुकान बढ़ने से, उनसे ये पूछा जाए कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हो, तो स्कूल बंद करने का कारण नहीं है, शराब दुकान बढ़ाने का कारण है कि लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रही बात 2028 की, तो हम कांग्रेसी लगातार लड़ते रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं और संगठन से जन अभियान पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिला देखिए हमारे यहाँ कई सारी चीजें हैं, AICC, PCC, DCC, ब्लॉक कमेटी, वार्ड कमेटी, मंडल, और जो जितने भी गांव हैं वहां पे हमने गांव प्रमुख की घोषणा की है, हमारे गांव प्रमुख बन चुके हैं। जितनी भी घोषणाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम घर घर जाकर के लोगों को जगा रहे हैं कि भाई जो ट्रिपल ने सरकार कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, रायपुर नगर निगम कितना बुरा हाल है, ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पे तनख्वाह नहीं बढ़ पा रहा है, जो पेंशनर यहाँ उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। सभापति जो सभा कक्ष है उसमें खड़े होकर बोलती है हमारी महापौर मैडम कि अधिकारी हमारा बात नहीं सुन रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, बृजमोहन अग्रवाल जी कितना पुराना मंत्री, सोचो आप, एक IAS उनको लताड़ दे रहा है फोन में, उनसे बदतमीजी कर रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी हुई है। तो इनको अपना घर देखना है, हम अपना घर देखेंगे। ठीक है। और रही बात 2028 की, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, लड़ेगी और बीजेपी जीतेगी। ठीक है अभिनय दुबे जी, आपने अपनी बात रखी। निशिकांत जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी, क्योंकि अभिनय दुबे जी ने तो पूरी लिस्ट सामने रख दी कि कब कब उन्होंने जनता के मुद्दों पर आवाज उठाई और वो अपनी स्थिति अब मजबूत कर रहे हैं। भी चाहिए, लेकिन अभी जब ये बृजमोहन अग्रवाल जी की बात उठा रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि जयसिंह अग्रवाल रानू साहू के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के, और महीनों अंत तक कलेक्टर नहीं हटी। वो कलेक्टर हटी तब जब ईडी ने कार्रवाई की। तो अभिनय जी थोड़ा जानकारी उठा लीजिए। दूसरा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है, मुझे लगता है कि आपने इतना बताया AICC, PCC, DCC, आला कमान को क्यों भूल गए? मुझे नहीं समझ में आया कि आला कमान की आपने चर्चा ही नहीं की, क्योंकि आला कमान न AICC में है न PCC में है, वो तो आला कमान है। आला कमान की चर्चा करनी चाहिए ना, तो खड़गे जी स्वयं कहते हैं कि मैं अनुकंपा पे आला कमान चरण भाट लोग आप, चरण भाट है ना आपके यहाँ पूरा, ये तोड़ भी होते जी, मोड़ यहाँ नहीं होते। नहीं गलत बात जी, कहा आला कमान क्या है? हमारे ICC है, आपके यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके अलावा कुछ होता नहीं। जब तक उनका चरण नहीं पढ़ोगे क्या वो दतिया में
नरोत्तम मिश्रा निपटा दिया ना बेचारे को, क्यों निपटा दिया बेचारे उसको, नरोत्तम मिश्रा को, अच्छा ताकि सीएम का वो न बन जा करके। तो अपना घर देखो आप, हमारे यहाँ AICC है, हमारा आला का मन नहीं, आला का मन आपके यहाँ हल्दिया का उपचुनाव तो हो चुका है, अब उस बात को छोड़ते हैं और हम छत्तीसगढ़ के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय रखी, समय का अभाव है। निशिकांत जी आपका, अभिनय जी आपका और गंगेश त्रिवेदी जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस अपनी स्थिति डिजिटल रूप से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आती है, लेकिन अब कांग्रेस भी इस दिशा में अपने कदम और उठाती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में इसकी क्या कुछ और तस्वीरें होंगी वो भी देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।